दोस्तों, क्या आपको भी बाहर का खाना बहुत पसंद है या फिर आप रुपए खर्च करके पैक्ड फूड खाना पसंद करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर देखना। हम पैक्ड फूड आइटम को बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि जो हम खा रहे हैं वो आखिर बनता कैसे है। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपके मनपसंद फूड आइटम्स और आखिर फैक्ट्रीज में कैसे बनते हैं और किस दौर से गुजरकर वो हम तक पहुंचते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। चलिए आपको ले चलते हैं 10 सबसे अद्भुत फूड उत्पादक फैक्ट्रीज के सफर पर जो आपके होश उड़ा देंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 10, ऑस्ट्रेलियाई कैंडी। अगर कैंडीज की बात की जाए तो हम ऑस्ट्रेलियाई कैंडी को कैसे भूल सकते हैं। अपनी चिपचिपाहट और स्वाद के लिए मशहूर कैंडी जितनी साधारण दिखती है, इसे बनाने की प्रक्रिया उतनी अद्भुत होती है। पहले कैंडी के लिक्विड को गर्म किया जाता है और फिर उसी के साथ चीनी को 160 डिग्री तक गर्म करते हैं। फिर गर्म लिक्विड को एक ट्रे में डालकर उसके ठंडे होने पर उस पर अलग रंग डालते हैं और इस लिक्विड को अलग कर देते हैं। हर बैच को अलग कर लेने के बाद एक मशीन पर लटकाकर उन्हें 1 घंटे के लिए छोड़ते हैं, जब तक कि बैच पूरी तरह तैयार ना हो जाए। जब पूरा गट्ठा रंगीन और तैयार हो जाता है, फिर उसे एक सिलेंड्रिकल रोल में लपेटकर गोल और पतला किया जाता है। फिर उन्हें एक पाइप के रूप में काट लिया जाता है और फिर वहां के वर्कर्स उस कैंडी पाइप को तेजी से छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और बस तैयार आपकी मनपसंद कैंडी। नंबर 9, ब्रेड। अगर आपको भी सुबह सुबह नाश्ते में ब्रेड खाना पसंद है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर बनती कैसे है। ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट को लाया जाता है, जैसे फ्लैक्सीड, बैकवीट, सोया और मिलेट। इन सभी को एक प्रोटेक्टिव ग्रिल से गुजरना पड़ता है ताकि बाहरी कोई चीज इसमें ना गिरे। इस रेसिपी मिक्स में 600 किलोग्राम तक का आटा होता है, जिन्हें चक्की में बारीकी से पीसकर 36 बड़े कंटेनर्स में रखते हैं। फैक्ट्री में मौजूद नीडिंग ट्रो में आटे को गर्म किया जाता है, जिसमें आटा कुछ हद तक फूल जाता है। भारी भरकम मिक्सचर में 8 मिनट तक आटे को गूंदा जाता है। गूंथने के बाद आटे को एक बड़े टब में निकाल दिया जाता है। मशीन से गुजरने के बाद आटा एक छोटे से छेद से निकलता है, जिससे इन्हें काट कर बराबर हिस्सों में रखा जाता है। आटे की गेंदें फिर मोल्डर में जाती हैं, जिसके बाद ये उत्तम मोल्ड्स बनकर निकलते हैं, जिसके बाद में इन्हें मशीन में मोल्ड किया जाता है। फिर इन्हें 20 मिनट तक 255 डिग्री पर पकाकर ठंडा करते हैं। फिर इन्हें लाकर मशीन द्वारा काटा जाता है और फिर आगे मशीन इन्हें पैक कर देती है। नंबर 8, अनमोल बिस्किट। अनमोल बिस्किट के बनने की प्रक्रिया की शुरुआत सामान को लाने से होती है। बिस्किट के लिए आया मैदा लाकर मशीन में डाल दिया जाता है, जिसके बाद एक्सट्रूडर इनकी लंबी परतों में काट देता है और फिर इसको बेल्ट से गुजारा जाता है, जहां इन्हें कोनों से और निश्चित आकार में काट लिया जाता है। जिसके बाद ये आगे की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। आगे जाकर इन्हें अच्छे से पका लिया जाता है और पकाए जाने के बाद बिस्किट अच्छी तरह तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद इन्हें एक प्रक्रिया में फ्लेवर दिया जाता है। पैकिंग का काम मशीन करती है। नंबर 7, डेयरी मिल्क चॉकलेट। जब चॉकलेट्स की बात आती है तो डेयरी मिल्क का नाम कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसके बनने की प्रक्रिया काफी रोचक है। चलिए जान लेते हैं सभी के मन को लुभाने वाली चॉकलेट का उत्पादन आखिर होता कैसे है। कहानी की शुरुआत होती है कोका बीन्स को सुखाकर उनका पाउडर बनाने से। उनका पाउडर बनाकर उसमें चीनी और मक्खन मिलाकर पेस्ट बना लिया जाता है। चॉकलेट के बनने के बाद उसे ट्रे मशीन में निकाला जाता है, जिससे उन्हें आकार मिल जाता है। इन्हें आगे बढ़ाते वक्त हिलाकर ले जाया जाता है, जिससे चॉकलेट में हवा के बुलबुले ना फंसे। फिर उन्हें 30 से 40 मिनट के समय में ठंडा किया जाता है। फिर मशीन से निकाला जाता है, जिससे वो चॉकलेट बार्स में बट जाते हैं। फिर इन्हें फ्लो रैप में लपेटने के लिए सिलेंडर नुमा मशीन से गुजरना पड़ता है, जिससे फ्लो रैप हो जाते हैं और फिर इन्हें पैकेट्स में बंद कर दिया जाता है। बस ये बिकने के लिए तैयार हो गई। नंबर 5, केचप। फास्ट फूड चाहे कोई भी हो, हम उसमें केचप डालना कभी नहीं भूलते। जो ज्यादातर भारतीय घरों में खाया जाने वाला केचप के बनने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, तो ज्यादातर घरों में खाया जाने वाला केचप के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है टमाटरों के फार्म में लाने से। टमाटरों को उठाकर ट्रकों में भरकर लाया जाता है, फिर उन्हें लाकर पानी से धोया जाता है, जिसके बाद इन्हें आगे मशीनों में भेज दिया जाता है, जिसमें इन्हें फिर से पानी से गुजरना पड़ता है। जब ये साफ हो जाते हैं तो मशीनों द्वारा ही ताजे लाल टमाटरों को अलग कर लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें स्ट्रीमर में भेजकर इनकी स्किन निकाल दी जाती है। जिसके बाद एक ब्लेंडिंग मशीन इन्हें केचप में बदल देती है और फिर एक मशीन से पास होती हुई बॉटल्स आती हैं, जिनमें पाइप्स लगाकर केचप भर दिया जाता है और फिर ये पूरी तरह बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। नंबर 4, च्युइंगम। चलिए आपको रूबरू करवाते हैं च्युइंगम बनने की जटिल प्रक्रिया से, जिसे आप हर वक्त चबाते रहते हैं। इन्हें बनाने की प्रक्रिया भी काफी अनोखी है। इन्हें बनाने के लिए पहले प्लास्टिक और सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ गम बेस लिया जाता है, जिसको मिक्सर में डालकर उसमें रंग और फ्लेवर मिलाया जाता है, जिसमें इसे स्मूथ रखने के लिए ग्लूकोज सिरप में डाला जाता है।
जिसके बाद इन्हें 20 मिनट तक ब्लेंड किया जाता है, जिससे हर चीज पिघल जाती है। ब्लेंड होने के बाद इस मिश्रण को एक्सट्रूडर में डाल दिया जाता है, जो उसे 2 पतले शीट्स में बांट देती है। अब बबल गम को आगे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस पर आगे बढ़ाया जाता है, जिसके बाद एक मशीन से निकल रहे पैकेट्स को पकड़कर मोड़ देती है। उन्हीं के आकार के बबल गम उनमें डाल भी दी जाती है। मशीन से गुजरने के बाद स्पिनिंग से इनका पैकेट टाइट कर दिया जाता है। इनकी उत्पादन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। नंबर 3, डोमिनोज पिज्जा। आज डोमिनोज के पिज्जा दुनिया भर में चाव से खाए जाते हैं। डोमिनोज के चीजी पिज्जा अगर आपने नहीं खाए तो फिर क्या खाया। लेकिन जिस फास्ट फूड को हम इतने चाव से खाते हैं, जब आप इनके बनने की प्रक्रिया जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। डोमिनोज पिज्जा को बनाने के लिए सबसे पहले ताज़ा आटा लाया जाता है, फिर इसे मिक्सिंग बाउल में डालकर उसमें पानी, नमक और यीस्ट मिला दिया जाता है। उसके बाद आटे को डिवाइडर में डाल दिया जाता है, जिसके बाद आटा अच्छे से गोल आकार में कट जाता है। फिर इन्हें डोमिनोज स्टोर में भेज दिया जाता है, जहां इनमें मक्खन, चावल और अन्य चीजें डालकर इन्हें पकाया जाता है। जिसके बाद इन पर और भी कई चीजें डालकर पैक कर दिया जाता है, जिससे आपको मिलता है एक स्वादिष्ट पिज्जा। नंबर 2, किटकैट। किटकैट चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो या फिर जवान, सभी की पहली पसंद है। किटकैट चॉकलेट से ज्यादा उनके बनने की प्रक्रिया अद्भुत है। इसका सफर शुरू होता है वेफर्स और चॉकलेट फ्लूइड की तैयारी से। सबसे पहले वेफर्स को तैयार करके उन्हें कन्वेयर में लगाकर ठंडा कर लिया जाता है। चॉकलेट शेप को पगलाकर और स्पिन करके अच्छे से तैयार कर लिया जाता है। बाद में इन्हें एक मशीन से पास किया जाता है, जो इन्हें सैंडविचिंग क्रीम से ढक लेती है। मशीन से गुजरने के बाद 3 वेफर्स को एक के ऊपर एक लगा दिया जाता है, जिसके बाद शुरू होता है उसे रोबोट द्वारा आगे बढ़ाना। जिसके बाद ट्रे से गुजरने के दौरान इन पर मोल्डर द्वारा चॉकलेट डाल दी जाती है, जिसके बाद इन्हें ठंडा करके मजबूत कर लिया जाता है। अब बारी आती है इनके पैकेजिंग लाइन में भेजने की, जिनमें पहले से ही तैयार पॉलीथीन में मशीन द्वारा तेजी से पैक किया जाता है। फिर इन्हें कंटेनर्स में पैक करके भेज दिया जाता है। नंबर 1, मैगी नूडल्स। जब भी हमें घर में कोई फास्ट फूड बनाना होता है तो हमारे पास सबसे अच्छा विकल्प होता है मैगी नूडल्स। आज हर जगह 2 मिनट में तैयार होने वाले नूडल्स के बारे में सुनते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इन नूडल्स को तैयार होने के लिए किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? मैगी बनाने की शुरुआत होती है नेस्ले फैक्ट्री से, जब हाई क्वालिटी के गेहूं को फार्म से इकट्ठा किया जाता है। जिस तरह घर पर आटे को गूंथा जाता है, वही प्रक्रिया यहाँ के कर्मचारियों द्वारा की जाती है। बाद में एक मशीन से पास होते हुए रोल शीट पास होकर मैगी का रूप ले लेती है। आगे मशीनों में जाकर ये कटती है और मुड़ जाती है। फिर एक मशीन इसे पका देती है, जिसके कारण मैगी 80% तक पक जाती है और बाकी बची हुई 20% हम घर पे पकाते हैं। अब मैगी पैकिंग के लिए तैयार है, लेकिन अभी भी इसमें कमी है मैगी मसाले की, जिसे बहुत ही इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करके बनाया जाता है, लेकिन कंपनी ने उन्हें अभी रिवील नहीं किया है। आगे चलकर मशीन से मैगी रैप और पैक हो जाती है मसाले के साथ। अब ये बिकने के लिए तैयार है। तो ये थी 10 अद्भुत उत्पादक फैक्ट्रीज। आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अपने सवाल और सुझाव जरूर पहुंचाना हमारे